वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर लाइव हो गए हैं आपके साथ और शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। कल भी इसके ऊपर रही थी क्लास, तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की हो एक बार वो क्लास भी अटेंड जरूर करें और जल्दी से जुड़ जाएं। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। चैप्टर हमने लिया है चैप्टर नंबर 5, यहाँ पर हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। बोर्ड पेपर में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर अप टू जो क्वेश्चन आए थे, 2 MCQ क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन पूछा जाता था 4 अंक के लिए। 6 अंक यहाँ से हमें मिलते रहे हैं, क्योंकि अब MCQ क्वेश्चनों की जो संख्या बढ़ गई है तो यहाँ पर संभावनाएं रहेंगी कि और ज़्यादा MCQ क्वेश्चन आए। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो बच्चे आज पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगे, हमारी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे ठीक रात 8:30 बजे। और बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन रहता है क्योंकि हम हल कर रहे हैं बोर्ड के पेपर्स। तो चलिएगा बढ़ते हैं बोर्ड पेपर की तरफ कि कौन कौन से पेपर हैं जो हम हल कर रहे हैं। तो हल कर रहे हैं हम 2020 के सेट ABCD और 2019 के है सभी सेट आपके सामने। 2018 हैं, 2017 सभी जो बोर्ड्स पेपर हैं। और वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 आपके पास है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम हल कर रहे हैं। तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हमारे लिए सेशन कितना इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड पेपर जितने भी हैं 16 बोर्ड पेपर है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी AP से जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो बोर्ड पेपर पैटर्न रहा है कि बोर्ड पेपर में से पेपर्स आते हैं। तो जल्दी ही एक बोर्ड पेपर एक पेपर जारी करेगा, प्रैक्टिस सेट जारी करेगा और वहाँ से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इन सभी पेपरों में से लिए गए हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है प्यारे बच्चों। शुरू से लेकर आखिर तक आपने क्लास अटेंड करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए। और बाई चांस आपका नेट नहीं है तो आप इस क्लास को फिर से अटेंड कर सकते हो, लिंक आपके पास रहता है। मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर आपने सर्च करना है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करते हो कोई भी हमारी क्लास होगी उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके मोबाइल पर आ जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं क्या किया हमने पिछली क्लास में। तो हमने ये अभी तक जो काम किया है आपकी स्क्रीन पर है। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी उसका लिंक मैं आखिर में स्क्रीन पे शो करूँगा, आप उसको टच करना और पहुँच जाना कल वाली क्लास में। तो कल हमने यहाँ तक काम कर लिया था और अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिएगा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि श्रेणी आपको दी हुई है 1 4 7 10 के कितने पद लिए जाए, कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स लिए जाए ताकि उनका जो सम है 176 हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिएगा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपको क्या हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 1 4 7 10 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 176। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसने कह दिया कि एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब सीक्वेंस AP जब उसने कहा है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म का पता करना। A1 क्या है, A1 आपके पास 1 है, ठीक है जी। और आपको A2 देखनी है, A2 क्या है, A2 आपका 4 है, ठीक है जी। फिर आपने फाइंड आउट कर देना है इसका जो कॉमन डिफरेंस D सारो अंतर क्या आ जाएगा बच्चों, वो आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1
दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज आ चुकी है वो है डी, और जिसका मान हमने निकाल लिया 3। बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डी और A1 इन सभी से कहानी चलने वाली। दो इम्पोर्टेंट जो इसके फैक्टर हैं, एक A1 है, फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, और आपको पता हो डी तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात की है कि सम कितना दिया हुआ 176, उनका योग कितना होना चाहिए 176 होना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स यहाँ पर ली जानी चाहिए, कितनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म लें कि उनका योग करने पर योग जो आए 176 आए। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट टर्म पता चल गई है, डी पता लग गया है। अब हमारे पास गिवन जो है क्या दिया हुआ है, योग यहाँ पर दिया हुआ है। अब योग जो है कितने पदों का योग 176 होगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलेगा, हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, यूं कर लिया कि माना n पदों का जो योग है ना वो 176, ठीक है। n पदों का योग 176 है, तो आपको जो जनरल फार्मूला है बच्चों वो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ n क्या होता है बच्चों। सम ऑफ n जो होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ठीक है जी। ये जनरल फार्मूला हमारे पास आ चुका है, इस फार्मूले को आपने यूज करना है, ठीक है। इस फार्मूले को आपने यूज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, n हमने मान लिया, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अपन ने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, n पदों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे Sn। फार्मूला क्या है, क्योंकि n का मान ही तो निकालना है, n/2 इंटू में 2a, और a का मान क्या है 1 है, प्लस में n ही तो फाइंड आउट करना, n-1, और d जो हमारा आया था वो 3 आया था, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, हमने एक तो a का मान रखा है और एक d का मान रखा है इस फार्मूले, ठीक है। अब हल करते हैं, जबकि ये गिवन कितना, ये गिवन है आपको 176, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, हल कर लेते हैं n के लिए। n/2 2 प्लस में 3n माइनस में 3, ठीक है। आपने 3n और माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये कुल क्या है 176, ठीक है जी। अब इसको हल किया तो क्या आएगा, इसको आपने हल किया तो हमारे पास आ गया n/2 और 3n और 2 माइनस 3 किया तो माइनस के 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 176। तो यहाँ से 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, n इंटू में 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 176 इंटू में 2, ठीक है जी। गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 3n² माइनस में n मल्टीप्लाई की तो ये आ गया आपका 352, ठीक है जी। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वही कमेंट करके बताइए। और फिर से इसको हल किया तो क्या आया, 3n² माइनस में n माइनस में 352 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो n का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करनी है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो है सम करें तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, क्योंकि n का जो गुणांक है वो 1 है, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए 3 इंटू में 352, तो कितना बन जाएगा 6, 15 156, ठीक है।
अब ऐसे दो नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे जिनका योग करें तो 1 हो, गुणा करें तो 1056 हो। तो ये आपको याद रखना बच्चों, वरना आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये नंबर जो होते हैं वो क्या है, 33 एंड 32। ये आप याद रखोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे 3n², और इसको क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस का तो क्या कहेंगे, माइनस के 33n प्लस में 32n माइनस में 352 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ से जो कॉमन बन रहा है बच्चों, एक तो 3 बन रहा है, 3 के टेबल में 33 भी आएगा, 3 बाय एक n कॉमन बन रहा है। तो चलिएगा इसको ले लेते हैं अपन कॉमन। ठीक है, इसको आपने कॉमन ले लिया 3n को। ठीक है, 3n कॉमन कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया n और यहाँ से बच गया -11। ठीक है, अब 32 के टेबल में 352 आएगा। ठीक है जी, प्लस साइन है तो यहाँ पर लगाएंगे अपन, प्लस का साइन लगा देंगे, 32 कॉमन आएगा और जो बचेगा वो क्या होगा बच्चों, 32 कॉमन लिया तो n आ गया, n -11। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब n -11 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास जो बचेगा ये यहाँ पर 3n मल्टीप्लाई में और प्लस का साइन और प्लस में 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक पता लग गया। अब हम n के लिए हल कर लेंगे। अब n के लिए हल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अब दो फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लाई 0 है तो क्या कहेंगे, आइदर n -11 इज इक्वल टू 0 अथवा 3n प्लस में 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से n का मान आ जाएगा 11 और यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, -32/3। अब क्योंकि हमें पता है बच्चों कि n का मान क्या होगा, n का मान पॉजिटिव लेंगे। टर्म्स की बात हो रही है, जो पद होते हैं, टर्म्स होती हैं, वो 1 2 3 4 5 ऐसे पद लेते हैं, कभी भी पदों को ऐसे नहीं लिया जाता। तो इसको हम कर देंगे कैंसल और यहाँ पर n का मान क्या लेंगे, n का मान जो होगा n इज इक्वल टू 11। इन 11 पदों का अगर आप योग करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया है एक बार बताएं हमें कि यस सर इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ताकि हम बढ़ पाए नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन की तरफ। 10,7,4 AP का 30वां पद है। द 30th टर्म ऑफ AP 10,7,4 इज, और यहाँ पर आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 77 होगा, 87 होगा, -77 होगा। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर, ताकि हम बढ़ पाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट ए में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन से बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया बच्चों 2019 में भी पूछा गया, 2018 और 2016। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2018 है, 19 है और 16 है। ठीक, 2019 के ए कोड में पूछा गया और 2016 के बी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करें। और इसी के साथ समय समाप्त है। चलिएगा देखते हैं
क्या राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है ये 30 पद, ठीक है, 30वां पद पूछा गया है, तो क्या करें, आपने फर्स्ट टर्म लेनी है प्लस में डी कितने लेने हैं, 30वां पद है तो डी कितने लेंगे, 29 डी लेंगे, ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 10 है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ गई है। और डी बड़ा सिंपल है, डी क्या करेंगे 7 माइनस 10 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -3, ठीक है जी। डी का मान आपको पता चल गया है, डी आपका -3 है, ए का मान 10 है, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, बराबर है फर्स्ट टर्म यहाँ पर 10 गिवन है प्लस में 29 और डी क्या आ गया -3 आ चुका है। हल किया तो 10 माइनस में 87 दैट इज -77, यानी जिन बच्चों ने कमेंट किया सी उन सभी बच्चों का आंसर राइट है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 30 सेकेंड यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपने निकालना है डी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डी देखिएगा, डी हम कब निकाल पाएंगे, डी हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास लगातार 2 टर्म हो, यानी क्या आपके पास सेकंड टर्म है, क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस जो करोगे वो आपका आ जाएगा डी, ठीक है। तो समय आपका समाप्ति की तरफ है, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका आंसर। 3,1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या, सेकंड टर्म देखिएगा 1 है, 1 माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो 1 - 3 आंसर आपका आ गया -2। तो जिन जिन बच्चों ने -2 यहाँ पर कमेंट किया है उन सभी बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। कब पूछा गया मैं बता देता हूँ एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 3-1, ये पूछा गया था बच्चों 2020 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और 2019 में भी ये क्वेश्चन, 2020 और 2019 दोनों बोर्ड पेपर में लगातार ये क्वेश्चन आया है, तो 2021 में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के एक कोड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लेते हैं। कहता कि जो 6 से विभाज्य हो, ठीक है ना, 6 से कौन विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो गया 6 का टेबल, तो क्या लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब 6 से कौन विभाज्य है, जो 6 के टेबल में 6 के टेबल में आएगा वही नंबर तो 6 से डिवाइड होंगे, तो वो संख्याएं हम लिख लेते हैं। पहली संख्या क्या आ जाएगी 6 इंटू में 1 ये फर्स्ट हो जाएगी, 6 इंटू में 2 ये सेकंड टर्म हो जाएगी, 6 इंटू में 3 ये थर्ड हो जाएगी और 6 इंटू में 4, ठीक है, फोर्थ हो जाएगी। और ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे तो हमें लास्ट में निकालना है कि 40 टर्म्स तक, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी लास्ट टर्म हो जाएगी। हल किया तो हमारे पास क्या आ गया 6 आया, 12 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया, 30 आएगा और लास्ट में जो आएगा वो क्या आ जाएगा 240 यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 240, ठीक है जी। अब देखिएगा हम निकालना चाहते हैं सम। मैं पूछना चाहूँगा क्या आपको फर्स्ट टर्म का पता है, तो आप क्या कहोगे यस सर। क्या आपको सेकंड टर्म का पता है, तो क्या कहोगे यस सर। और क्या आपको लास्ट टर्म का भी पता है, तो आप क्या कहोगे यस सर, ठीक है। हमें ये चीज़ें पता चल गई है तो सम करना बड़ा आसान होगा। कितने टर्म्स हमने लिए, यहाँ पर जो टर्म्स हमने ली है वो कितनी ली बच्चों, वो हमने ली है n, ठीक है। तो n कितने लिए, कितनी टर्म्स तक चला है 40 तक। अब देखिएगा जब फार्मूला क्या है बच्चों, एक सिंपल फार्मूला है कि सम ऑफ n, n पदों का योग
वो क्या होता है, वो होता है बच्चों n/2 फर्स्ट टर्म क्या है आपने वो देखनी है, प्लस में लास्ट टर्म क्या है आपने वो देखना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता हो, पदों का योग पता हो, तो ये सिंपल सा जो फार्मूला है ये आपने लगा देना है। ठीक है जी, चलिए इस फार्मूले को लगाते हैं और देखते हैं क्या परिणाम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सम कितना का सम करना बच्चों, हमने सम करना है 40 टर्म्स का, तो सम ऑफ 40 टर्म्स क्या आ जाएगा, वो क्या आएगा 40/2 और फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 6 प्लस में लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आ गया 240। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर रहा। तो ये क्या हो गया देखिएगा, यहाँ पर आपने क्या किया, 240 को कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू में 246 और मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और साथ में लगा देंगे 0। तो हमारा आंसर आ चुका है 4920, इसका राइट आंसर होगा। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलिएगा बढ़ते हैं बी सेट की तरफ। एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2019 की बी कोड का, और क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता कि -3, -1/2, 2 एपी का 11वां पद क्या है। 11th टर्म ऑफ एपी -3, -1/2, 2 इजोराब का समय शुरू होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और मैं तब तक ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि हमें चाहिएगी फर्स्ट टर्म क्या है। क्या हमें फर्स्ट टर्म पता है, क्या हमें सेकंड टर्म पता है, और क्या हम डी बता पाएंगे, और हमने निकालना है 11th पद। ठीक है, ये चीज़ें हमने करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जल्दी से कमेंट कर दें आपका आंसर ताकि कर पाएँ इस क्वेश्चन को हल। जल्दी से कमेंट कर दें क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना तो हमें है, इसलिए ये सारी बातें हम करेंगे कि क्या हल हो सकता है। 11वीं टर्म आपने निकालनी है, तो 11वीं टर्म निकालनी तो हम डी कितने लेंगे ये आपने देखना है। फर्स्ट टर्म क्या है, जल्दी से कमेंट कर दें और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समय समाप्ति की तरफ है। चलिए फर्स्ट टर्म आपको दी है, वो क्या दी है बच्चों, वो आपको दी हुई है -3। ठीक है, -3 आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म -1/2 है, तो डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। ठीक है, हल किया तो क्या आएगा -1/2 और माइनस और माइनस प्लस का 3 हो गया, 3/1 एलसीएम 2 आ गया, -1 को 2 से डिवाइड करिए 2 आ गया, प्लस में 6 दैट इज हाउ मच 5/2। ठीक है ना। अब डी का मान हमारे पास आ चुका है, अब डी आ चुका है तो बड़ा आसान रह गया। 11th टर्म में क्या होता है बच्चों, वो क्या कहेगा फर्स्ट टर्म लो और डी कितने लेने हैं 10 डी यहाँ आपने लेने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आ चुकी है, फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है -3 प्लस में 10 और डी कितना है, डी यहाँ पर अभी अभी हम निकाल कर आए हैं 5/2। ठीक है, अब 2 क्या करेगा 10 को कैंसिल करेगा तो 5 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ चुका है -3 और 5 जा 25, रिजल्ट क्या आ गया 22। तो ये हमारी 11th टर्म आ चुकी है। ठीक है जी, यानी जो सी कमेंट जिन जिन बच्चों ने किया है उन सभी बच्चों का राइट आंसर है, वेरी गुड बच्चे हैं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि -5, -1, 3, 7 एपी का सारो अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी -5, -1, 3, 7
बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट कर दें। 2019 का बी का MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दें, और क्योंकि हम निकालना चाहते हैं सारा अंतर। यहाँ पर जो पूछा गया है बच्चों वो क्या है, वो पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सारो अंतर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, डी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है, क्या आपको सेकंड टर्म पता है? अगर दोनों चीज़ें आपको पता है तो आप डी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिएगा, जल्दी से कमेंट कर दें, अपने नाम के साथ कमेंट करें, और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे मंडे टू सैटरडे ठीक रात 8:30 बजे हमारी क्लास रहती है। तो जल्दी से जुड़ जाएं, और जो जुड़ चुके हैं शेयर जरूर करें, और क्लास को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आप हमारी आने वाली क्लासों को अटेंड कर पाओगे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास आई और कब चलेगी। समय समाप्त। डी है फर्स्ट टर्म आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म का जवाब क्या आएगा? आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म तो -5 है। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। सेकंड टर्म आपसे पूछी जाए तो -1 है। ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, तो डी क्या आएगा? डी आपका आ जाएगा A2 - A1, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड आपने बताई -1 और फर्स्ट आपने बताई है -5। ठीक है, हल किया, -1 माइनस और माइनस प्लस का 5 हो गया, आंसर आपका 4 आ चुका है। तो डी जो उसने पूछा था, डी का मान 4 आ गया है। चलिएगा, बढ़ते हैं 2019 बी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। कहता कि 8 के प्रथम धनात्मक 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। 2019 के बी कोड में क्वेश्चन पूछा गया है। अब गुणज किसके लेने हैं, किसका टेबल लेना? 8 का टेबल लेना। 8 का टेबल आपने लेना है, तो हम लिख लेते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे। ठीक है ना, 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणज लिख लेते। ठीक है, तो वो क्या आएंगे बच्चों? वो आपके पास आ जाएंगे 8 × 1 पहला गुणन जाएगा, ये आपका दूसरा गुणन हो जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, तो ऐसे चलते जाएंगे और आखिर में 15वां गुणन क्या हो जाएगा? 8 × 15। हल किया तो हमारे पास क्या आ गया? 8 आया, 16 आ गया, 24 आया, और आखिर में क्या आ गया? 15 × 8 = 120। ठीक है जी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बच्चों, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है? तो आप क्या कहोगे? यस सर, हमारे पास फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म आपके पास A1 है, सेकंड टर्म आपके पास A2 है, और लास्ट टर्म आपके पास 120 है। तो बच्चों, जो योग होता है, योग का सूत्र क्या होता है बच्चों? योग का सूत्र होता है सम ऑफ n बराबर है n/2। जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो और जब आपको लास्ट टर्म पता हो, तो ये फार्मूला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टाइम बचाएगा आपका। इस फार्मूला को आपने यूज कर देना है, तो सम ऑफ n आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। चलिएगा, इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हल है यहाँ पर मिला है? सम ऑफ n कितने लिए हमने? n का मान क्या है? 15 गुणन लिए, तो n का मान क्या आ गया? n का मान आपके पास आ चुका है 15। सम ऑफ 15 बराबर है 15/2। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपकी 8 है, और लास्ट टर्म क्या है? 120 है। हल किया तो क्या आया? 15/2 इंटू में 128। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से कैंसिल किया तो 64 आ गया। ठीक है जी। हल क्या रह गया? हल रह गया, आपने 15 की मल्टीप्लाई कर देनी है 64 से, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं
कि 64 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर यहाँ पर आने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से मल्टीप्लाई करें बच्चों 64 की 15 से और क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या आंसर आएगा आपने ये बताना है, जल्दी से कमेंट करें। तो वो जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा आपका, वो आंसर आ जाएगा 960। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ये आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड। चलिएगा बढ़ते हैं सी सेट की तरफ, 2019 के सी MCQ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बच्चों, कहता कि 2,7,12 AP का 10वां पद है। 10th term of AP 2,7,12 is, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 2019 में। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। 2018 में पूछा गया है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर। 10वां पद यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है, क्या आपके पास सेकेंड टर्म है, और क्या आप डी निकाल सकते हो, तब हम बात करेंगे कि 10वां पद क्या होगा। ठीक है जी, 10वां पद कब निकाल पाएंगे, जब आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड होगी और डी होगा, तो बड़े आसानी से हम निकाल पाएंगे इसका 10वां पद। जल्दी से कमेंट कर दें अपने नाम के साथ। दिन है सैटरडे, छुट्टी आपकी आज रही है और कल संडे है, संडे को क्लास नहीं रहेगी। मंडे को ठीक रात 8:30 बजे फिर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दें अपने नाम के साथ। अभी तो आधा घंटा हुआ है, 9 बजे हैं, 9:01 हो चुकी है और समय समाप्त। तो जो क्वेश्चन मैंने आप पे पुट किए हैं, क्या उनके आंसर है आपके पास। फर्स्ट टर्म की बात करें तो 2 है, सेकंड टर्म की बात करें तो 7 है, डी की बात करें तो 5 आ चुका है। ठीक है ना, अब 10वां पद आपने निकालना है। तो 10वें पद में क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और डी कितने लेंगे, 9D लेंगे। ठीक है, एक कम करके लेना, 10 है तो 9 लेने हैं, 11 है तो 10 लेने हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट टर्म आपके पास जो है वो है 2 प्लस में 9 और डी का मान आपने 5 निकाला है। तो आंसर क्या आ गया, 2 प्लस में 45 दैट इज 47। तो जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है सी आंसर, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, सही दिशा में वो बढ़ रहे हैं। चलेगा बढ़ते हैं सी के एक और MCQ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। कहता है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 AP का सार बनता है। द कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। AP आपको गिवन है, तो समय शुरू करना चाहूँगा। यहाँ पर मिलेगी 20 सेकंड। 20 सेकंड में जल्दी से डी निकाल दीजिएगा, डी निकाल कर दिखाएं। तो फर्स्ट टर्म आपको पता होगी, जी हाँ, सेकंड टर्म आपको पता है, A2 है, तो डी निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। A1 आपके पास है, आपके पास A2 है, तो डी आप निकाल दीजिएगा। समय समाप्त हो चुका है। A2 माइनस में A1, ठीक है। A2 क्या है, 5/3 है, ठीक है ना। 5/3 आपने लिया, माइनस में फर्स्ट टर्म आपकी 1/3 है, एलसीएम 3 आ गया, तो क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे, 4/3 इज योर आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने 4/3 आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल घटाने का सवाल है। घटा हम कौन सी क्लास में सीखते हैं ये आप देखेंगे जो। चलेगा बढ़ते हैं इसी के, ये कौन सा क्वेश्चन था, सी कोड के में जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा गया वो क्या है। कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ठीक है ना। अब 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं आपने लिखी, 0 और 50, ठीक है, के बीच में।
तो 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है वो क्या, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, है ना, 7 आएगा, ऐसे लिखते जाओगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इनका आपने योग करना है। ठीक है जी। तो कितने नंबर्स हैं, 1 3 5 7 49, हाउ मेनी नंबर्स, पहले हमने n का मान निकालना पड़ेगा, n निकलेगा तब हमारे पास फर्स्ट टर्म पता चलेगी, और हमें सेकंड टर्म का पता होना चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे इनका योग। ठीक है जी। n इज क्या है, ये आपके पास n का ये आपकी क्या है, लास्ट टर्म आ चुकी है। ठीक है ना। a n का मान आपके पास गिवन है, a n कितना है, a n आपके पास है 49। ठीक है। और आपसे पूछा जाए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, दैट इज 1। सेकंड टर्म क्या है, 3। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो आएगा d क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो दैट इज 2। d का मान हमारे पास आ चुका है 2। ठीक है। अब लास्ट टर्म अगर हमें लिखनी होती है तो लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं बच्चों, लास्ट टर्म को हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, लास्ट टर्म लिखने का आपका फार्मूला है। ठीक है ना। तो इस फार्मूले को हम अगर यूज करें तो L का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, A1 यहाँ पर क्या है, A1 यहाँ पर है 1 प्लस में n का मान निकालना, n माइनस 1 इंटू में d दैट इज 2। और कितना गिवन है लास्ट टर्म, 49 गिवन है। हल किया तो 1 प्लस में 2n माइनस में 2 दैट इज 49। हल करते हैं n के लिए, 1 माइनस 2 किया तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा दैट इज 49। तो 2n क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा 49 प्लस में 1 दैट इज 50। तो ये मान आपका किसका हो गया, 2n का मान 50 है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बच्चों यहाँ से आपका n क्या निकलेगा, यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 50/2 दैट इज 25। ठीक है ना। तो अब हमें जो पता चल गया, हमें n पता चल चुका है, n का मान हमारे पास 25 आ चुका है। और हमें क्या पता था, हमें फर्स्ट टर्म का पता था, हमें सेकंड टर्म का पता था, हमें d का पता है। अब इनका योग करना है। ठीक है ना। योग कितने टर्म्स का करना है बच्चों, योग करना हमने 25 टर्म्स का योग करना, सम ऑफ 25। ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला जो रहेगा फिर से वही बताऊंगा मैं, Sn क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ये रिजल्ट आपने लगा देना है। ये रिजल्ट आपने लगाया तो क्या परिणाम यहाँ पर आपको मिला है, n का मान है 25, 25/2 फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 1 और लास्ट टर्म आपने लिए है 49। ओके, n का मान 25, 25/2 इंटू में 50। तो ये आपका आ जाएगा 25 टर्मों का योग। 2 50 को कैंसिल करेगा तो 25 आ जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई कर देनी है 25 से, तो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 25 इंटू में 25। तो ये कितना होता है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है, गुना कर देनी है 625। तो ये योग आ चुका है कितने टर्म्स का बच्चों, 25 विषम संख्याओं का योग। याद रख सकते हो 625 होएगा। ठीक है जी। तो जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कोड क्या है हमारे पास, कोड है डी कोड का एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, माइनस के, एक मिनट,
क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है आपके पास माइनस के 0.1 कोमा माइनस के 0.2 कोमा माइनस के 0.3 कोमा एपी का 10वां पद है। 10th टर्म आपको निकालनी है एपी की और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल्दी से कमेंट कर दें आपका आंसर। अपने नाम के साथ कमेंट करें कि क्या राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो अभी 40 मिनट्स हुई है क्लास की। करते हैं आज 1 घंटा क्लास लगाएंगे, तो अभी सैटरडे है, स्कूल में आज आप गए नहीं हो तो पूरी एनर्जी है। चलिए करते हैं। कल संडे है, कल क्लास हमारी ऑफ रहेगी। मंडे को ठीक रात 8:30 बजे क्लास रहेगी। और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे जो क्वेश्चन है उनका जवाब दें। क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है? क्या आपके पास सेकंड टर्म है? तो क्या आप डी निकाल सकते हो? और जो पूछा है वो है 10वां पद। ठीक है, ये बातें मैंने आपसे पूछ ली है, इनका जवाब आप सोचें और निकालें 10वां पद। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें ABCD ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। समय समाप्त। 1 मिनट से ज़्यादा का समय आपने लिया। यहाँ पर फर्स्ट टर्म का अगर आंसर पूछा जाए तो वो है माइनस के 0.1। सेकेंड टर्म का आंसर पूछा जाए तो माइनस के 0.2। डी पूछा जाए सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म आपने बताई माइनस के 0.2 माइनस में फर्स्ट टर्म जो कि पहले से माइनस है 0.1। हल किया तो क्या है? माइनस के 0.2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.1 आ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ से हल किया तो क्या आएगा? माइनस के 0.1। ठीक है, डी का मान यहाँ पर आपके पास आ चुका है। डी का मान आ चुका है। 10वें पद में हमें फर्स्ट टर्म चाहिएगी और डी कितने लेते हैं? जितना पूछा जाए उससे 1 कम करके 9D। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या? फर्स्ट टर्म आपके पास है माइनस के 0.1 इंटू में 9 और डी निकाला माइनस के 0.1। हल किया तो क्या आएगा? माइनस 0.1 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस के 0.9 और आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 1.0। तो ये आंसर हमारा आ चुका है, यानी सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने सी कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चन की तरफ 2019 के डी कोड का। यहाँ भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्या है? 0.6, 1.7, 2.8 AP का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। तब तक जो बातें हैं मैं लिख लेता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फर्स्ट टर्म आपको पता है? क्या आपको सेकंड टर्म पता है? तो क्या हम डी निकाल सकते हैं? और पूछा है डी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट कर दें। चलिएगा, 20 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट टर्म आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे सर 0.6 है। सेकंड टर्म यहाँ पूछी जाए तो 1.7 है। डी पूछा जाए तो क्या कहेंगे? A2 माइनस A1, यानी 1.7 में से घटा देना है 0.6, तो वो क्या आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 1.1 इज योर राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर कमेंट किया 1.1, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सर डी में क्या क्वेश्चन पूछा गया? कहते हैं कि एक सॉरी, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये इसमें नहीं होना चाहिए। चलिएगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी एक AP श्रेणी है? विच वन इज AP सीरीज? तो इनमें से आपने फाइनल करनी है कि AP कौन सी है। 20 सेकंड में जल्दी से कमेंट करें। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है AP सीरीज के बारे में, अब आपको पता होना चाहिए
कि जो गिवन सीरीज है, गिवन श्रेणी जो है, वो श्रेणी एपी कब होती है, उसके लिए क्या चीज़ है जो उसको बनाएगी एक एपी। तो जल्दी से कमेंट कर दें। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, पहले भी इसको हल कर चुके हैं। और 30 सेकेंड यहाँ पर आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट कर दें और समय समाप्त चलेगा। देखिए एपी के लिए हमें डी निकालना है। क्या डी कॉमन सेम आ रहा है? 2 - 4 किया तो 2 हो गया, 8 - 4 किया तो 4 हो गया, ये 4 आ गया। यानी यहाँ पर देखिए डी अलग आ रहा है, 2 आया फिर 4 आया, तो ए ऑप्शन हमारा डिलीट हो जाएगा। बढ़ते हैं बी की तरफ। 0.22 में से 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? वो आंसर आ जाएगा -0.02 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.002। देखिएगा डी अलग अलग आ रहा है, डी अलग अलग आ रहा है, तो उसको भी हम कर देंगे डिलीट। चलिएगा यहाँ देखते हैं, इसको माइनस का इसलिए आपको हल करा देते हैं। D1 आपने यहाँ निकाला, माइनस के 6 और माइनस में क्या करेंगे? माइनस का 10। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर आ जाएगा माइनस के 6 प्लस का 10, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपने फिर D2 निकालना है, माइनस के 2 करेंगे, अब माइनस के 2 - 6 करेंगे। ठीक है ना, माइनस के 2 माइनस में 6, तो हल किया तो क्या? माइनस की 2 प्लस के 6 दैट इज 4। ठीक है, और फिर से D3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस में 2, 2 माइनस में माइनस के 2, हल किया तो क्या है? 2 प्लस में 2 दैट इज 4। ठीक है ना, D1 आपने 4 आया, D2 4 आया, D3 4 आया। हर बार D का मान सेम आ रहा है, तो C इज योर राइट आंसर। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने C आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AP 10,7,4 का 30वां पद आपने बताना है, जल्दी से कमेंट कर दें, 20 सेकंड में आंसर कमेंट करें। इन AP 10,7,4 30th टर्म इज, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि 30वां पद क्या होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपको फर्स्ट टर्म का पता है? क्या आपको सेकंड टर्म का पता है? तो क्या आप डी निकाल सकते हो। और 30वां जो पद होता है बच्चों, 30वां पद क्या होता है? वो होता है ए फर्स्ट टर्म प्लस में 29D। ठीक है जी, तो ये आंसर आपने कमेंट करना था। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। फर्स्ट टर्म का जवाब आया आपकी तरफ से 10 आया है, सेकंड टर्म 7 है, तो डी क्या आ जाएगा? 7 माइनस में 10 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। A1 आपने बताया कि सर 10 है, प्लस में 29, और डी का मान क्या है? माइनस के 3 है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर बना है 10 माइनस में 87 बराबर क्या आ गया? माइनस के 77 आ चुका है। तो जिन जिन बच्चों ने सी आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। 3 अंकों से विभाज्य संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्याएं निकालनी जो 3 अंकों से शुरू होती है और वो 7 से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्याएं? अब देखिए, पहले हम देखते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है बच्चों 100 से। ठीक है, और लास्ट जो टर्म रहती है वो क्या होती है? 3 अंकों वाली 999। ठीक है, अब इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके बीच में आपने वो संख्याएं छांटनी है जो होती है 7 से विभाज्य। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आप इसके लिए थोड़ा सा आपने रफ काम करना है। वो काम क्या है बच्चों? देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या है जो 3 अंक में आती है और 7 से विभाज्य। ठीक है, आपने मान लीजिएगा आपने 14 से मल्टीप्लाई की तो 14 से 98 आ गया, 3 अंक नहीं है। 7 इंटू में 15 किया तो क्या आ गया? 105। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर आपके पास आ चुका है।
फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है 105। अब नेक्स्ट करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 17 छिक्का 15 27, और 16 7 जा क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपके पास आ जाएगा 7 छिक्के 42 और 112, ये आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही आप निकालोगे नेक्स्ट तो 7 फिर मल्टीप्लाई कर दिए 119, तो ऐसे ये आपके पास टर्म आती जा रही है। अब हम ट्राई करेंगे कि लास्ट की टर्म क्या हो सकती है। लास्ट की टर्म आपके पास क्या हो सकती है उसका हमने ट्राई करना है। तो 7 की मल्टीप्लाई करें 999 के बराबर या इससे कम आना चाहिए। मान लीजिएगा आपने मल्टीप्लाई कर दी है 30 से करेंगे 40, 7 का टेबल 99 तक, 15 7 का टेबल 9 तक पढ़ें तो एक आएगा। मल्टीप्लाई की ट्राई करनी है यहाँ पे अपने, और 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए आपने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना हो जाता है, ये आपके पास हो जाता 700। ठीक है ना, ये बीच में कोई टर्म आ गई, इसको नाम आप देना चाहते हो AK दे सकते हो। इसी प्रकार देखिए अब 200 मोर लेस है, ठीक है ना, तो इसकी गुणा करें अगर आप देखिएगा 200 पूरे करने 7 से, तो वो कितना हो जाएगा, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिए मान लीजिएगा 12 से तो क्या आ जाएगा, वो क्या आएगा 12 7 84, 840 हुआ। अब भी इसको कुछ और नाम दे देते हैं, AM का नाम दे दिया। 7 अभी बहुत कम है, 15 7 115 ज़्यादा हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या आया 14 7 98, 980 आ गए, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कुछ और, N दे दिया। अभी देखिएगा अभी भी 999 में बहुत कम है, 2 3 और हम लेते हैं। 7 इंटू में 142 हमने दिया तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 14 7 98 और 1 99, 994, ठीक है जी। अब एक बार अगर 3 लेंगे तो 1000 कुछ हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये लास्ट टर्म आपके पास आ चुकी है। फर्स्ट टर्म आपको पता चल चुका है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है और ये आपके पास लास्ट टर्म, ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। तो क्या हम डी निकाल सकते हैं, चलिएगा डी निकालते हैं। डी आप निकाला A2 माइनस A1 यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। A2 माइनस A1 आपने किया तो वो क्या आ जाएगा 112 घटा में 105, बिल्कुल जाहिर सी बात है 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। डी आ चुका है, ठीक है। लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं, लास्ट टर्म हम हमेशा लिखते हैं A1 प्लस में N माइनस 1 इंटू में डी करें, ठीक है। इसका मान हमने निकाला है 994। फर्स्ट टर्म आपकी है कितनी है बच्चों 105 है, प्लस में n का मान निकालना है, n माइनस 1 कर दिया। d का मान आपने निकाला है 7, दैट इज 994, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों 105 प्लस में 7n माइनस में 7, दैट इज 994, ठीक है। n के लिए हल करना है, 105 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, 15 में 7 गए 8, 98 प्लस में 7n दैट इज 994। अब यहाँ पर 7n क्या हो जाएगा, 7n आपका हो जाएगा 994 माइनस में 18 में से 9 गए 9 और ये हो गया 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 896 डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। n का मान आ जाएगा 7 से आपने इसको डिवाइड कर देना, 7 1 जा 7 1 9, 7 2 जा
14 5 56 7 8 या 56, तो ये आ गया 120। तो n का मान यहाँ पर क्या आया 128। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ये थी आज की क्लास, और कल वाली क्लास में फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हमने करना है। तो मंडे को रहेगी क्लास, और जिन बच्चों ने पिछली क्लासें अटेंड नहीं की है वो भी हमारी क्लास अटेंड कर लें। और तो ये है हमारा चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो बटन है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो लिंक शो हो रहा है, ये जो वीडियो शो हो रही है, ये वीडियो है कल के लिए, यानी कल जो हमारी क्लास रही थी उसकी वीडियो आपके पास आ चुकी है, और कल का जो चैनल सब्सक्राइब का लिंक है वो ये रहा। तो इनको टच करें, लिंक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल वाली क्लास अटेंड कर लें। शुभ रात्रि।